हेलो एवरीवन, मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जेंडर इशू इन एजुकेशन के अंतर्गत आज हम देखेंगे जेंडर और मास मीडिया। जैसा कि हम जानते हैं कि जेंडर भूमिकाएं सीखा हुआ व्यवहार है। ये भूमिकाएं विभिन्न संस्कृति के सापेक्ष अपने सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयामों में बदलती रहती हैं। एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में मूल्य तथा प्रतिमान काफ़ी मात्रा में अलग अलग होते हैं। जेंडर भूमिकाओं में एक निश्चित प्रकार की सार्वभौमिकता हो सकती है, परंतु काफ़ी हद तक ये सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। जेंडर भूमिकाओं को बदलना मुश्किल होता है, परंतु ये सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं, अतः ये अचल नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि इसे देर से ही सही बदलना या फिर बदला जा सकता है। तो आइए इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं, विशेषकर जेंडर तथा मीडिया। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं इंट्रोडक्शन। आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्र, फिल्में, फिल्मों के गाने, इंटरनेट आदि अनौपचारिक शिक्षा का सशक्त माध्यम है। स्कूलों में औपचारिक रूप से शिक्षा दी जाती है, परंतु मीडिया व लोकप्रिय संस्कृति अनौपचारिक रूप से लोगों को शिक्षित करती हैं। लोकप्रिय संस्कृति जनता में लोकप्रिय है, अतः अधिकांश जनता में इनका गहरा शैक्षिक प्रभाव पड़ सकता है। यदि लोकप्रिय संस्कृति और मीडिया बच्चों की दर्ज संख्या वृद्धि अभियान, बालिकाओं की शिक्षा की जागृति, बालिकाओं में उच्च शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारी और उसमें रोजगार प्राप्त सत्रों के अवसर, प्रौढ़ यानी कि 15 से 35 वर्ष आयु की निरक्षर महिलाओं में साक्षरता के लाभों आदि पर टीवी सीरियल, समाचार, विज्ञापन, परिचर्चा आदि प्रकाशित और प्रसारित करें तो बालिका व महिलाओं की शिक्षा प्राप्ति की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार को नारी शिक्षा की विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार भी मीडिया को करना चाहिए। शिक्षाप्रद महिला चरित्र यानी कि शिक्षाप्रद महिला चरित्र, महिला शिक्षाविद, प्रतिभावान छात्राओं के इंटरव्यू, गैर सरकारी शैक्षिक प्रयासों में जुड़ी संस्थाओं के प्रयासों, शिक्षाप्रद शालेय पाठ्यक्रमों के वातावरण आदि द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में मीडिया अपनी भूमिकाओं को जनता के सामने लाने का श्लाघ्य प्रयास कर सकती हैं। हम देखते हैं, अगर आप कुछ नहीं तो यूट्यूब ही खोल कर बैठ जाइए तो तरह तरह के डांस या फिर हंसी मजाक की बातों के वीडियो बना कर डाले जाते हैं। अगर इसकी जगह साहसी महिलाओं के बारे में, वीर नारियों के बारे में या फिर ऐसी शिक्षाप्रद नारियों के बारे में जिन्होंने जीवन में कठिन परिस्थितियों के रहते हुए भी कुछ अपनी ऊंचाइयों को हासिल किया है, अपनी मंजिल को प्राप्त किया है, ऐसी ही स्टोरी डाली जाएं और वे रोचक ढंग से बनाई जाएं तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेंगी। मीडिया का अर्थ देख लेते हैं यहाँ पर। मीडिया का अर्थ वह तकनीक है जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर दर्शकों तक संदेश पहुँचाना है। यह आम जनता के विशाल बहुमत तक पहुँचाने के लिए संचार का प्राथमिक साधन है। वहीं सामूहिक मीडिया के लिए सबसे सामान्य साधन समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट है। मीडिया का कुछ विषयों पर जनता की राय बनाने में एक बड़ा प्रभाव होता है। कई मामलों में मीडिया एकमात्र स्रोत है जिस पर आम जनता समाचारों के लिए निर्भर है। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में चंद्रमा पर उतरा तो जन मीडिया ने इस ऐतिहासिक घटना को जनता के लिए दिखाना संभव बनाया। मीडिया का अर्थ, मीडिया यानी कि जो शाब्दिक अर्थ है उसको देख रहे हैं यहाँ पर। मीडिया का शाब्दिक अर्थ, मीडिया अंग्रेजी शब्द मीडियम का बहुवचन है जिसका अर्थ होता है माध्यम। मीडिया शब्द संचार के साधनों, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र आदि के लिए संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाता है। संचार के दो या दो से अधिक साधनों को सामूहिक रूप से मीडिया कहा जाता है। बिना माध्यम के कोई भी संदेश ग्रहण करने व भेजने की प्रक्रिया संपन्न नहीं की जा सकती है, संपन्न हो नहीं सकती है। माध्यम ही सूचना और शक्ति या सूचना की शक्ति और उसकी प्रभाव क्षमता को तीव्र बनाता है।
जिस प्रकार से इंटरनेट के माध्यम से कुछ ही मिनटों में कोई भी संदेश वायरल हो जाता है, मीडिया को एकवचन या बहुवचन के रूप में जाना जाता है, जो बड़े पैमाने पर संचार के मुख्य साधन हैं। मीडिया का मुख्य उद्देश्य समुदाय को सूचित करना, यानी कि कोई भी जानकारी समुदाय में पहुंचाना, शिक्षित करना और प्रेरित करना है, ताकि नए विचारों और तकनीकों को स्वीकार किया जा सके, ताकि जो है या कह सकते हैं और उनकी जीवन शैली में सुधार किया जा सके। मास मीडिया का उपयोग बड़े पैमाने पर संचार के चैनल के रूप में किया जाता है, जिससे कि विस्तृत क्षेत्र में सूचना का प्रसार किया जा सके। मीडिया को सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत भी माना जाता है। मीडिया ने ही समाज की नई पुरातनपंथी, यानी कि जो कहें पुरातन यानी पुरानी नई नहीं आएगा यहाँ पर, कई पुरानी या पुरातनपंथी सोच आडंबरों पर प्रहार करके उसके बारे में सोचने और इसके दुष्परिणामों की ओर सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें उद्वेलित करने का काम भी किया है। यानी कि जो पुरानी कई वर्षों से या सैकड़ों वर्षों से चली आ रही ऐसी सोच पर कोई भी कार्य किया जा रहा है, उसको भी दूर करने का प्रयास किया है और उसके लिए सोचने पर, यानी कि उसको सोचने के लिए इंसान को मजबूर किया है कि इससे कोई लाभ नहीं है। मीडिया ने समाज में प्रचलित कई कुप्रथाओं जैसे कि सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहु विवाह प्रथा, जाति प्रथा, कई प्रकार के धार्मिक अंधविश्वासों, आडंबरों के प्रति हमारी धारणाओं व दृष्टिकोणों को बदलने का काम भी किया है। समाज के आधुनिकीकरण में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, खासकर परंपरागत समाजों को आधुनिक बनाने की ओर अग्रसर करने में। आज की मीडिया पर्यावरण की एक विशेषता इसकी परिवर्तनशीलता है, जहां नई तकनीक मीडिया के खपत के लिए जो है नए रूपों को सक्षम करती है, या कहीं खपत के लिए नए रूपों को सक्षम करती है। मीडिया में परिवर्तन व्यक्ति की मानसिकता के साथ ही साथ संस्कृति और समाज को भी प्रभावित करता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे जेंडर तथा मास मीडिया। किसी भी समाज में सामाजिक परिवर्तन में या समाज के सामाजिक परिवर्तन में मास मीडिया एक उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। मास मीडिया के प्रमुख प्रकार में समाचार पत्र, मैगजीन्स, टेलीविज़न, फिल्में, विज्ञापन तथा इंटरनेट आते हैं, जो कि पहले भी बताए जा चुके हैं। मीडिया के प्रभाव से ही चार दीवारी में कैद, यानी कि जो घर में ही रहने वाली स्त्रियां हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सी स्त्रियां हैं सिर्फ सुबह से अपने काम किए और फिर बस दिन व्यतीत हो गया, नेक्स्ट डे फिर वही प्रक्रिया है, उठे, अपने रोज़ के कार्य निपटाए, खाना बनाया और आराम कर लिया, सिर्फ यही काम होते हैं। ऐसी स्त्रियां क्या होता है कि चार दीवारी में कैद होती हैं। तो ऐसी कैद स्त्रियों का संसार के बारे में ज्ञान विस्तृत हुआ है, यानी कि मीडिया के माध्यम से घर में बैठकर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करती हैं। साथ ही वे अब पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर मास मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में जर्नलिस्ट, न्यूज़ रीडर, फिल्म निर्देशक, लेखक तथा मीडिया एग्जीक्यूटिव की तरह कार्य कर रही हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पहले जो महिलाएं होती थीं अध्यापिका हो जाती थीं या कोई इस प्रकार के कार्य करती थीं जो कि घर के दायरे में ही रहें, लेकिन आज की जो महिलाएं हैं जर्नलिस्ट, फिल्म निर्देशक, लेखक और मीडिया एग्जीक्यूटिव की तरह भी कार्य कर रही हैं। इस प्रकार की सहभागिता से स्त्रियां समाज में परिवर्तन लाने में सहायक हो रही हैं। डॉक्टर अनीता आर्या के अनुसार महिलाएं पारंपरिक मीडिया में हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका में रही हैं, जिसमें कठपुतली निर्माण, नाटक, लोक संगीत तथा कहानियाँ मुख्य रही हैं तथा इनका विषय भी अधिकतर महिला केंद्रित तथा उनकी समस्या से संबंधित रहा है। पारंपरिक लोक कलाएँ जहाँ एक ओर मजबूत महिला व्यक्तित्व को पेश करती रही है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने महिला को स्टीरियोटाइप छवि को, जिसमें माँ, पत्नी तथा पुत्री की भूमिका में नज़र आती हैं, को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि पहले स्त्री को सिर्फ इतना ही माना जाता कि वो एक महिला है, वो बच्चों को जन्म देगी, उनका पालन पोषण करेगी, यानी कि माँ के रूप में अपना निर्वाह करेगी, यानी कि जो मानना है
पुराने लोगों का, फिर एक पत्नी की भूमिका को अदा करेगी। ठीक प्रकार से कहने का तात्पर्य ये है कि पति की सेवा करेगी और बच्चों का पालन पोषण करेगी, और पुत्री की भूमिका में वह जो है केवल थोड़ा बहुत पढ़कर जैसे कि उसकी शादी कर दी जाती है। तो यही भूमिकाएं हम देखते चले आ रहे हैं। आज तो महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उतनी संख्या में नहीं कि जितना कि बढ़ना चाहिए, को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आधुनिक मीडिया भी काफ़ी हद तक इसी छवि को प्रस्तुत करने में, कहने का तात्पर्य ये है कि जो नाटक आदि आते हैं, हम देखते हैं कि सुबह से शाम तक न जाने कितने नाटक आते हैं। उनमें कुछ नाटकों में नायिकाएँ होती हैं, कुछ खलनायिकाएँ होती हैं, यानी कि कुछ घरों में आराम से काम करने वाली होती हैं और कुछ झगड़ा करवाने वाली होती हैं। इसी प्रकार के लड़ाई झगड़ों में, सास बहुओं के लड़ाई झगड़े वाले नाटक जो है पेश किए जाते हैं, और इन नाटकों को भी अधिकांश महिलाएं रोज़ देखती हैं। इसके अलावा कुछ स्त्रियां हैं आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं, वे इसके अलावा न्यूज़ आदि भी देखती हैं और स्वयं भी पढ़कर आगे निकलने की कोशिश कर रही हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।